नमस्कार स्टूडेंट। आज हम संख्या पत्ती नंबर सिस्टम पर बात करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या होगा, ये प्रत्येक ऑल एग्जाम में नंबर सिस्टम संख्या पत्ती वाला होता है। ये प्रत्येक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से, ये ध्यान रखना। तो अपने इसके अंदर जो आए हुए पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उन पे भी बात करेंगे। जैसे देखो, संख्या क्या होती है, संख्याएं क्या होती है। किसी भी संख्या संख्या को लिखने लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी। लिखने के लिए हमें 10 अंकों की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखना, वो 10 अंक कौन कौन से होते हैं। जीरो, कौन कौन से होते हैं 10 अंक। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आठ, नौ, ये 10 अंक होते हैं। इन सब से मिलाकर ये अपने पास क्या बनेगी, संख्याएं बनेगी। अब संख्याएं कितनी बड़ी बन सकती है, इस पे देखते हैं। ये तो हो गया संख्या। संख्या कितनी बड़ी बन सकती है, ध्यान रखना। जब आप चर्चा करोगे तो हम जो संख्या लेंगे, कोई भी संख्या लें, चाहे किसी भी संख्या को लिखने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए या बोलने के लिए हमें उस संख्या को दाएं से, कैसे, दाएं से दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः पढ़ा जाता है। देखो कैसे पढ़ा जाएगा, दाईं ओर से बाईं ओर। यहां से लिखना शुरू करता हूं मैं। पहले होता है इकाई, उसके आगे आएगा आपके पास ढाई, फिर पढ़ा जाएगा सैकड़ा। ठीक है, फिर पढ़ा जाएगा हजार। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। चार के बाद में आपसे पढ़ा जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 के बाद में लिखा जाएगा, यहाँ पढ़ोगे तो लाख। तो लाख के बाद में लिखा जाएगा 10 लाख। 10 लाख से आगे चलो, 10 लाख के बाद में आपके पास आएगा करोड़। ये संख्याओं को बोलने का, पढ़ने का तरीका है। और 10 करोड़, बस यहीं तक बात करेंगे। करोड़, 10 करोड़ तक की बात करेंगे। अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। ऐसे तो है नहीं, बिना एग्जाम्पल आपको ये लिखते ही समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ। जैसे ये संख्या मेरे पास 894160 723। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। हजार के बाद में ये हो गया 10,000। देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये हो गया आपके पास 10 लाख और करोड़। आगे जैसे ही चलते जाओगे इस हिसाब से अपने पास आगे आते जाएंगे। 10 करोड़ और अरब। अब ये देखना, ये आपको इसको कैसे पढ़ोगे। यहां से पढ़ना शुरू करो, यहां से 89 करोड़ क्या लिखा जाएगा, 89 करोड़। हो गया। इसके बाद में आएगा 41 लाख। 89 करोड़ 41 लाख। 89 करोड़ 41 लाख, ये पढ़ा गया। अब देखो 60,000। 60 लेते आगे 3 मिनट देख लेना, हजार वाले। 60,000 700, कितने आ रहे हैं, 723।
ये पढ़ा जाता है संख्या पद्धति से। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल भी है नीचे अपने पास। अब देखो संख्याएं तो शुरू होगी, अब संख्याओं के प्रकार भी है। देखो पहले इस क्वेश्चन को करो, पहले इस क्वेश्चन को करो, के बाद में अपने टाइप्स ऑफ संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। देखो संख्या 9,29,90,000, ठीक है, 29,90,099 क्या है, ठीक है। अब यहां से देखो, पहले सबसे पहले ऑप्शन पे जाओ ना, तब ये देख लेना 90,000 देख लेना। हजार को कैसे लिखा जाता है, जैसे अपने हजार लिख दिया, ये हजार है, ठीक है। 90,000 लिखना है तो क्या आ जाएगा, 90,000, ये लो। इससे आप ऑप्शन मैच कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो भाई जल्दी से नहीं सक्सेस हो सकते, उनके लिए देखो, यहाँ देखो 3 बिंदी के बाद में 90 आना चाहिए, देखो 3 के बाद में 90 नहीं आ रहा है, इसमें भी 3 के बाद में 90 नहीं है, इसमें देखो 3 के बाद में ये देखो 90,000 कितना आ रहा है, 99, 90,099, किसका, देखो 9,19,90,099, ये ऑप्शन हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बी नंबर ऑप्शन हो रहा है। अच्छे से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने संख्या पद्धति के नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आगे दे रखा है, संख्याएं दे रखी है ये 3, इनका क्या करो, योग करो और परिणाम में से क्या करो, ये आपके पास परिणाम दे रखा है, घटाना है संख्याओं का योग। अब देखो योग करोगे कैसे, कई बच्चे होते हैं जिन्हें योग करना नहीं आ रहा है भाई, देखो इकाई के अंक से योग करना शुरू करोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे स्पीड बनेगी आप इन्हें लिखोगे नहीं भाई। यहां से यदि आप इनका योग करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 9, ये देखो 9 9 9 27 होता है तो 7 आ रहा है, ठीक है ना, 7 आ रहा है। ये 9 है, इसके अंदर 27 वाला 2 जोड़ोगे तो 1 आ रहा है, 9 है इसके अंदर फिर क्या है, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10, जीरो, ये फिर 27, एक और जोड़ दो इसमें 28, ये इसका योग आ रहा है। आप चाहो तो इससे ट्रिक होती है कुछ ना कुछ, देखो धीरे धीरे मैं कुछ ट्रिकें भी बताऊंगा। आप क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, डायरेक्टली घटा सकते हो। देखो कैसे, ऑप्शन से पहले घटा के बता देता हूँ। पहले इसमें से क्या है, अपने इसको माइनस कर देते हैं। जैसे ही आप घटाओगे आपके पास क्या आ जाएगा, 9 का 9, 7 का 7, 1 का 1, 0 का 0, 28 में से 25 जाने पर 3 बच रहा है। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन आ। ट्रिक देखो, जैसे थोड़ा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें सर कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो देखो इकाई का अंक यहाँ से देखो 0 0 9, तो ये क्या आ रहा है, 9 जैसे ही घटेगा अंतिम पद सब में 9 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। कई बार तो क्या दूसरे एक से ही कैंसिल हो जाता है, आंसर जरूरत ही नहीं पड़ती दूसरे देखने की। अब सर ये हमें कैसे पता चलेगा ये अंकों का योग, ये अधिक आ रहा है प्लस माइनस का, देखो यहाँ से 9 9 9 9 27, ये आ रहा है 25, इसका मतलब ये 25 छोटा है 27 बड़ा है। इसके बाद में देखो यहाँ से 9, फिर 9, फिर 9, कितने हो गए 27, 7 आ रहा है, 7 घटाने पर देख 7 9, 7 9 इसका आ रहा है, 7 9 इसका आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके भी से ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप। देखो इसमें तो सारे ऑप्शन लगभग 3 मैच हो रहे हैं, अंतिम वाले कईयों में मैच नहीं होते। अब देखो आपके पास संख्या पत्ती का एक फिर क्वेश्चन आएगा, 25 जो मिलियन दे रखा है, इसे भारतीय संख्या प्रणाली में क्या लिखा जाता है, ध्यान से देना, ये आप कमेंट में बताओगे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक जो मिलियन होता है वह आपका 10 लाख होता है, इतना मैं आपका शो कर सकता हूं। अब आप ऑप्शन बता देना क्या आएगा। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपके पास एक पैटर्न दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 + 3 का दे रखा है 4, 5 योग और हो जाएगा 9, 7 और हो जाएगा ये 16 हो गया, 9 और जोड़ोगे 25 हो गया, ये योग हो रहा है। अब मुझे ये पता चल गया है कि 9 तक का योग मेरे पास 25 है, ये मुझे पता है। अब इनका सिर्फ मैं इकाई का अंक ही लूंगा, ट्रिक बनाने वाले बच्चे से बनाते, देखो 1 3 5 7 योग करो, क्या आ रहा है 16 आ रहा है, देखो कर लो, ऐसे नहीं पता चला है तो 1 3 + 5 + 7 लिखोगे आपके पास 16 आ जाएगा। 6 ही लूंगा मैं, एक 6 में ये 5 जोड़ूंगा 1 आ रहा है, अंतिम अंतिम पद आपके पास 1 आना चाहिए। देखो ये क्या आंसर है, अब आप जोड़ के भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है, 11 और 13 और 15 और 17, इसका जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 56 में आप 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा 81। ये संख्या पत्ती का भी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन सी टेट, एच टेट,
बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं, ध्यान रखना। अब देखो 55,55,55,555, अर्थात सबसे पहले देखो 555, ये देखो 555, इसमें भी 555, इसमें भी 555, इसमें भी 555। लेकिन जैसे ही आप 55,000 लिखोगे ना, तो ये देखो 55,555, ऐसा लिखते ही ये ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये ऑप्शन भी छोटा है, पीछे देख लो, क्योंकि अपने पास लाख में संख्या आ रही है ना, ऑप्शन छोटा है, लाख में आ रही है, इसलिए ये ऑप्शन होगा। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है 55 लाख, देखो यहाँ से सुनो, ये 55 लाख हो गया, इसके बाद में 55,000 हो गया, 555, ये ऑप्शन मिल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। अब देखो आगे संख्या पत्ती का एक और पैटर्न दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 2 3 4 का योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, कितना, 10 आ रहा है। 2 3 4 5 का योग कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। 3 4 6 का योग कितना आ रहा है, पता नहीं है। 4 5 6 7 का योग कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। अब यहां से देखो, पहले इक्वेशन में आप लोगों को शुरू हो रही है 1 से, दूसरे वाली में पहले पद को छोड़ के 2 से शुरू हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, देखो 5 की, फिर 3 से शुरू हो रही है, आगे संख्याओं में 1 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 3 4 5। जैसे इसका योग कर लो, स्पीड से कर सकते हो, सिंपल सा है, 18 आ रहा है, ऑप्शन जाके चेक कर लेना। ये लो, कौन सा ऑप्शन है भाई, 5 और 18 वाला, ऑप्शन नंबर सी। छिट्री का भी अच्छा क्वेश्चन है, संख्या वाले। अब देखो यहाँ से आपके पास आगे शुरू हो जाएगी प्रकृत संख्या, लेकिन अपने थोड़ा सा संख्या के बारे में और कुछ भी अध्ययन करते हैं, ऐसे नहीं है, भागना नहीं है भाई, कुछ सीख के जाना है। देखो संख्याएं हैं जो अपने संख्याओं के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अब अपने थोड़ा सा आगे कुछ और अच्छा सा करते हैं। जैसे ही आपके पास संख्या आएगी, या संख्याएं आएगी, संख्या आएगी, इसके सबसे पहले आपके पास प्रकार जो टाइप्स आएंगे, वो आएंगे आपके पास। नंबर 1 तो आएगा यहाँ पर वास्तविक संख्या, क्या आएगा, वास्तविक संख्या, आगे नहीं लिखूंगा। दूसरा आएगा आपके पास काल्पनिक संख्या। नंबर सिस्टम में आपके पास रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इसे लिखा जाता है जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में, ध्यान रखना। ये वास्तविक होता है, रियल होता है, ये इमेजिनरी होता है। आप ये इसमें मूल याद रखना हमेशा ही, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में अर्थात काल्पनिक संख्याओं में मूल जो होंगे वो दो होंगे, ध्यान रखना, एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक। इसके बाद में देखो, इससे आगे देखो, जो वास्तविक है इसके भी दो टाइप्स होते हैं आगे, क्या होते हैं, दो टाइप। कौन सा, प्रीमिय और अप्रीमिय। ठीक है, अब प्रीमियर अप्रीमियर की आगे परिभाषा है कि रेशनल इरेशनल की, इससे आगे भी इसके भी प्रीमियर के भी दो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार में आ जाता है ये प्रीमियर भी। देखो कौन कौन से 3 टाइप्स आते हैं इसके भी। इसके आता है नंबर 1, आपके पास आएगा प्राकृत, प्राकृतिक लिख दो चाहे प्राकृत लिख दो। नंबर 2 जो आएगा वो आपके पास आएगी पूर्ण। नंबर जो 3 आएगा वो आपके पास क्या आएगी, पूर्णांक संख्याएं। ये इसके प्रकार होते हैं, आगे धीरे धीरे इनके ऊपर अब चर्चा करेंगे। ये टाइप्स होता है। सबसे पहले आएगी आपके पास प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना। नेचुरल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। प्रकृत संख्याओं का प्रारंभिक होता है 1 से 2 3 4 5 6 तक, अनंत तक चलती रहती है। इसमें कुछ बातें होती है विशेष विशेष, ये बता रहा हूँ, इतनी होती है। प्राकृत संख्याओं में एक जोड़ने से अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। आप किसी में जोड़ो, जैसे 3 में 1 को जोड़ा तो 4, नेक्स्ट प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखना, घटाने पर नहीं प्राप्त होती है। घटाने पर 1 में से 1 घटाने पर 0 आ जाता है, कि जो प्राकृत नहीं है। बाकी सब में तो होती है, जैसे 2 में से 1 घटाओ, 3 में से घटाओ, 4 में से घटाओ, हो जाएगी। लेकिन एक पे आती प्रॉब्लम होगी, इसलिए पूर्ण रूप से नहीं है, ध्यान रखना, एक के लिए नहीं है, बाकी कंडीशन संतुष्ट है, एक के लिए नहीं। ये इतना सा इसमें प्राकृत में है, थोड़ा सा एन से प्रदर्शित करते हैं, ये बता दिया मैंने। अब देखो प्राकृत का कोई आगे एग्जांपल देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत, हाँ थोड़ा सा एक सेकंड, एक छोटी सी बात और रह गई। प्राकृत संख्या हमेशा ही क्या होती है, धनात्मक होती है, ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन में यही बात आएगी, धनात्मक पूर्णांक होता है।
ये इसका अच्छा कंसेप्ट है। चलो अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये सीटेट में भी आया हुआ है, कहीं कहीं आया हुआ क्वेश्चन उठाए हुए हैं। प्राकृत संख्याओं के देखो, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो रहा है, देखो इसमें मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है, कैंसिल करो। इसमें भी माइनस आ रहा है, कैंसिल कर दो। इसमें माइनस माइनस प्लस आ रहा है, लेकिन 1/3 आ रहा है। प्राकृत संख्याएं क्रमांक से गिनती में गिनी जा सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं है। इसको देखो, 15/15 से कैंसिल होके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है आंसर। ये आपकी क्या है, प्राकृत संख्या। चलो ऑप्शन नंबर बी था, उसमें भी। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है, पूछी हुई है कि कोई प्राकृत संख्या m के लिए गुणनफल m क्या दिया हुआ है, m+2 और m+4 हमेशा किससे विभाजित होगा। प्राकृत संख्याएं प्रारंभ होती है 1 2 3, मैं इन तीनों पे इनको चेक करूंगा। पहले m=1 लूंगा, ठीक है। जैसे ही इसमें पुट करूंगा तो मुझे पता है 1, 1+2, 1+4, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 3×5। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऑप्शन चेक करना। देखो एक तो 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, बाकी ऑप्शन तो कैंसिल ही कर देना, ये आएंगे नहीं, ना तो ये 7 आएगा ना ये 2 आएगा, 2 बच गए। अब देखो फिर m=2 पे चेक करो, 2, 2+2, 2+4, m की जगह मैंने 2 लिखा है, चेक करो क्या आ रहा है, 2 4 और 6। देखो 2 4 6 आ रहा है, अब आप बोलोगे सर 2 ऑप्शन आपने कट कट कर दिया, लेकिन फर्स्ट में 2 नहीं था ना। यहाँ देखो ये है ना, ये बता रहा है कि आपके पास 3×2 भी आ सकता है, इसका मतलब इसमें 3 है सिर्फ। अब यहाँ से मैं टिक लगाऊंगा ना तो 3 पे लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक आपकी संतुष्टि के लिए मैं m=3 पे भी चेक करवा रहा हूँ। देखो 3, 3+2, 3+4, चेक करो क्या आ रहा है, 3 5 7। अब आप तो ये भी बोलोगे सर ये 5 भी ऑप्शन है, 7 भी ऑप्शन है, नहीं होंगे क्योंकि तीनों में समान आपके पास 3 दिखाई दे रहा है, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा। ये ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन क्या आएगा, 3 आएगा। तीनों में क्रमांक संख्या 1 1 2 3 क्रमांक से आप चेक करोगे तो इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन। चलो नेक्स्ट। अब ये पूछ रहे हैं n प्राकृत संख्याओं को, इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। n=1 लेके ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैंने, 1 लेके ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा, 1 का डिवाइड 2 से डिवाइड करने पर 0.5। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में आप 1 का गुना करोगे 0.7 से, 0.7 प्राकृत का पहला प्रयोग ही लिया मैंने। ऑप्शन नंबर सी में आप जैसे ही करोगे, एन की जगह आप क्या लिखना है भाई, 1, 1 में 1.0 को आप लिख सकते हो 1.12, और 10/12 कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5/6, 8×6=48, इसका मतलब आ रहा है 0.83, डिवाइड कर लेना। और 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर देखो 1 × 0.83, क्या आंसर आ रहा है, 0.8। सबसे छोटा पूछा, ये दोनों तो समान है, भूल जाओ, 0.5 सबसे छोटा है। आप चाहे अभी 1 रख के करना, चाहे 2 रख के करना, चाहे 3 रख के करना, चाहे 4 रख के करना, ऑप्शन आपका यही आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं चलता भी ये संख्या पत्ती का है या नहीं है, आप सोचते रहते हो। अच्छे क्वेश्चन है। अब ये देखो 18 की स्क्वायर 19 स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, इनके बीच में आप वैसे बच्चा याद करता है ना, 18 की स्क्वायर 324, 19 की स्क्वायर 361, अंतर जैसे ही चेक करो, देखो अंतर चेक करो कितना आ रहा है, 361 का अंतर चेक करोगे 37, बाद के 37 पे ऑप्शन लगा देगा। बीच में पूछा है, ध्यान रखना, इनके मिड में पूछा है, क्या सर मिड में पूछा है, 35 लगा देते हैं, नहीं। काउंटिंग संख्याओं में जैसे क्रम से गिनते हो, यहाँ से गिनती शुरू होती है, यहाँ पर खत्म होती है, इनके बीच में ज्ञात करना है, तो इनके लिए फॉर्मूला बना हुआ है, उसी से ये सही आंसर आता है। देखो क्या होता तो है, लेकिन ये जो 37 होता है इसमें से एक घटा दिया करो, बीच में जो अंतर आता है उसमें 36 आंसर आएगा इसका। देखो फॉर्मूला, जब प्राकृत संख्या एक है पहली, दूसरी उसमें एक वृद्धि करके है, ये बात ध्यान रखना, पहली संख्या दूसरी संख्या, जैसे मेरे पास है 2, उससे आगे वाली है 3, इन दोनों की मेरे पास क्या हो रही है, स्क्वायर हो रही है,
इन दोनों के लिए यदि आपको बीच की संख्या ज्ञात करनी है तो 2n फॉर्मूला होता है ये डायरेक्ट। 2n क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। यहां से देखो इन दोनों के बीच में यदि ज्ञात करनी हो तो कितना आएगा, n क्या है 2 है, 2 इंटू 2 कितनी आ जाएगी, 4 संख्या होगी। फॉर्मूले से वैसे ज्ञात करोगे तो कितनी आएगी 4, और इसका 9, आप बता दोगे 5 नहीं रे 5 नहीं होती, इसमें से एक घटा के आंसर देना होता है। अब इसकी कितनी आएगी, 18 का क्या हो जाएगा, 18 की स्क्वायर को नहीं लेना, यहाँ सिर्फ 18 लिखोगे, 18 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 36, ऑप्शन कितना आ रहा है, ठीक। ऐसे याद रखना भी इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पीछे वाला क्वेश्चन था ना, इसमें 2 क्वेश्चन ऐड करो, आपको कुछ गृह कार्य के लिए देते हैं। जैसे ना अभी भी मैंने प्रकृत संख्या नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन बताया था ना, उसमें क्वेश्चन ऐड करना। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यदि आपके 3n की स्क्वायर प्लस 4 हो तो ये किससे विभाजित होगा। प्राकृत संख्या है कहाँ, ये n प्राकृत संख्या, इसमें इस ये किससे विभाजित होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका n की स्क्वायर प्लस 1 और n की स्क्वायर प्लस 2 किससे विभाजित होगा, ये भी बताना है आपको। दोनों के दोनों, अभी मैंने जो n इक्वल टू 1 2 3 4 लेके किया था ना, उसके हिसाब से इसका कमेंट में आंसर देना। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। नेक्स्ट आती है आपके पास इसके प्राकृत संख्याओं के नियम गुणधर्म जो है वो। नंबर 1 क्या आ रहा है आपके पास, नियम आ रहा है आपके पास, ठीक है। सैंवर का नियम क्या बोलता है, ए प्लस बी, ए भी प्राकृत बी भी प्राकृत, दोनों का योग करने से भी आपके पास क्या प्राप्त होगी, प्राकृत प्राप्त होगी, ये नियम आता है। दूसरा नियम कहता है कि यदि आपके पास ए जो है प्लस बी, क्रम विनिमयता की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्रम विनिमयता की बात कर रहा हूं, ए प्लस बी, बी प्लस ए हो जाए तो ये क्या होगा आपका क्रम विनिमयता का नियम होगा, ध्यान रखना। अभी भी बताया ही है, वैसे क्रम विनिमयता संबंधी याद रखना ना, जैसे 1 प्लस 2 कर लो, चाहे 2 प्लस 1 कर लो, बात तो वही आएगी। ये जोड़ के लिए ये है तो गुणा के लिए देखो ए बी, बी ए आ रहा है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सीख लो। तो एक का मल्टीप्लाई चाहे आप 2 से करो, चाहे 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो, आंसर तो वही आना है ना। इसके बाद में सहचार्यता, तीसरी जो प्रॉपर्टी वो देखो, सहचार्यता की बात कर रहे हैं। सहचार्यता में अपने पास पता होता है ए प्लस बी प्लस सी, चाहे आप पहले किसी का योग कर लेना, इक्वली आएगा। ये बहुत प्रॉपर्टी होती है सहचार्यता की। अर्थात 3 व्यक्ति है, ध्यान रखना, बेसिकली बात होता है 3 व्यक्ति, उनके पास पैसे हैं, ऐसे 3 व्यक्ति है, इनके पास पैसे है, इसके पास जैसे 10 रुपए है, इसके पास 20 रुपए है, इसके पास 10 रुपए है, इनको ऐड करो देखो कितना आ रहा है 40। चाहे आप पहले इन दोनों को ऐड कर लो, अच्छा यार इन दोनों को ऐड कर लो, यही वही बात बोल रहा है। ये होता है आपके पास कर्म विनिमयता का नियम। याद नहीं करना, ना ही इसे रटना, कई बार ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा देता है जहां कोई नहीं कर सकता वहां। अब देखो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि बड़ी संख्याएं होती क्या है, बड़ी संख्याएं होती क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। संख्याएं क्या होती है, ये संख्याओं के बारे में थोड़ा सा सीखो, बड़ी संख्या छोटी संख्याओं के बारे में, पहले ज्ञान को बटोरो, आंसर उसके बाद में देना। देखो संख्याएं शुरू होती है 0 से, एक अंक की जो संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है 9 तक जाती है, ये होती है आपके पास एक अंक की संख्या, इसकी एक अंक की संख्या। सबसे छोटी ये होती है, सबसे, और सबसे बड़ी क्या होती है 9। इसी प्रकार देखो, यदि 9 के बाद में यहां से सबसे छोटी 10, सबसे बड़ी 99, कितने अंकों की, 2 अंकों की, आगे चलते रहो। इसके बाद में 3 अंकों की सबसे छोटी, सबसे बड़ी 4 अंकों की, सबसे बड़ी, ऐसे ये चलती रहेगी। ठीक है, 5 अंकों तक लिखते हैं हमने, लास्ट ये लो, सबसे छोटी सबसे बड़ी होगी। अब इसने पूछा क्या है, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, इसके ऊपर चलते हैं। 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, देखो थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है, ये रहा 7 अंकों की पूछा ना,
7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 ऐसे करके लिखो। कितने हो रहे हैं? 7 9 के होने चाहिए। ये लो। आगे क्या पूछा है? अच्छा सा क्वेश्चन। बच्चे यही देखो, फर्स्ट ग्रेड का जो स्टूडेंट होगा ना, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा, वो इस पूर्ण वर्ग को देखते इस क्वेश्चन को छोड़ देगा। छोड़ना नहीं है। और जो सिंपल, जो भी किसी की जिसके मैथ जिसने सीखी है, बिल्कुल ही बेसिक सीखी हुई है थोड़ी बहुत, वो इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, बोलेगा नहीं आ रहा है, नहीं होगा। लेकिन अपने को छोड़ना नहीं। देखो कैसे। इसका एक बहुत अच्छा लॉजिक है, इसके ऊपर ही बता रहा हूं। हाँ देखो, जैसे आपको बोला है ना वर्ग, सुनो, एक का यदि आप वर्ग करते हो ना तो एक आता है, दो का वर्ग करते हो ना तो आपके पास चार आएगा, तीन का वर्ग करते हो ना तो नौ आएगा, चार का वर्ग करते हो ना तो अंतिम अक्षर देख लेना, 16 नहीं बोलूंगा मैं, अंतिम अक्षर बोलूंगा, इकाई का अंक 6 आएगा। पांच का स्क्वायर करते हो तो 5 आएगा, अंतिम अंक, इकाई का अंतिम अंक लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, 7 का करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, 8 का करोगे तो कितना आएगा? फिर 4 आएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर, और फिर 9 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 का करोगे तो 0 आ जाएगा। ये तो पता चल गया, कोई सिंपल सी बात है। तो ये पता चल गया, इसका मतलब है आंसर भी आपको आ रहा है। आंसर में भी कुछ नहीं है। देखो, मुझे पता है कि वर्ग बनाने के लिए एक आ सक 0 आ सकता है, एक आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्रमांक से भी लिखना चाहो तो आप इसे क्रमांक से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 आ सकता है। कईयों को क्रमांक वाली है तो लिख लो 0, एक आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 और 9। देखो चेक कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। चलो ऑप्शन पर, पूर्ण वर्ग बनाना है जी। 99 का पूर्ण वर्ग 99 कभी नहीं होता, ये तो सबको पता ही है। क्यों पता है? कारण ये भी सुन लो, इसको भी यहाँ सुनो। जैसे मैं किसी संख्या का 11 का यदि स्क्वायर निकालूंगा ना, तो ये क्रमांक से गिनती से लिखी जाएगी। कैसे? एक दो, दो की संख्या है ना, एक दो वापिस एक, 111 का निकालूंगा ना तो ये कैसे लिखी जाएगी? एक दो तीन दो एक, गिनती के क्रम में चलेगी। फिर देखो वन वन का निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे चलेगी। इसका मतलब ये तो 99 तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो बेसिक सी बातें हैं, ये नहीं होगा। आगे वाली कंडीशन सुनो, क्या नहीं हो सकता? आगे देखो क्या नहीं है, 8 नहीं होता पूर्ण वर्ग में, ये नहीं हो सकता, 2 भी नहीं होता, नहीं होता। ऑप्शन कौन सा बचा है? तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है? सब कुछ पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल ही बेसिक सी बात है ये। एक सेकंड का क्वेश्चन